Dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here. Distinguish between road transport, rail transport, water transport and air transport. मैं आपको बता दूं, ये आपको चार डिस्टिंग्विश ऐसा एक साथ में नहीं पूछेगा. दे विल आस्क एनी टू, जैसे एग्जांपल रोड एंड रेल, रेल एंड वाटर, वाटर एंड एयर, ऐसा कुछ पूछेगा. हाँ, लेकिन आपको इजी करने के लिए आपको ऐसे बना के दिया गया है. तो अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं अपने. आखिर तीन चारों ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है. तो सबसे पहले आराम से समझिए, इसको लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है. इसमें खास करके आप देखेंगे वीडियो में तो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करके जो दिए गए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए. स्पीड, रोड ट्रांसपोर्ट की स्पीड काफ़ी कम होती है. उसके पीछे रीज़न सिंपल है, रोड का ख़राब कंडीशन, जगह जगह ट्रैफिक होना, बहुत सारे ब्रेकर्स वगैरह होना. आप देखते हैं अच्छा खासा आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, अचानक से ब्रेकर आ गया, उड़ जाओगे आप, कहीं और हो जाओगे, बाइक कहीं और चली जाएगी. और अगली बार अगर ठीक ठाक रहे तो वापस शायद बाइक भी चला लें. तो यहाँ पे रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने की वजह से आपके रोड ट्रांसपोर्ट की स्पीड काफ़ी कम होती है. जबकि आप वहीं पे रेल ट्रांसपोर्ट में आएंगे तो आप देखेंगे रेल ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट. ध्यान दीजिए, हाँ, फास्टेस्ट मैं नहीं बोला, हाँ, रोड ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में ज़्यादा फास्ट होता है. एकदम फास्ट भी नहीं, क्योंकि एकदम फास्ट तो सबसे ज़्यादा टॉप पे आपका एयर ट्रांसपोर्ट आता है. तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड स्पीड है. रेल ट्रांसपोर्ट में उसकी स्पीड जो है आपके रोड ट्रांसपोर्ट कंपेयर में फास्ट होती है. रीज़न आपका सिंपल है, ना कोई सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, ना कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है इतना. अब हम आएंगे वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट स्लोएस्ट, स्लोएस्ट मतलब समझते हैं ना, सबसे धीमे. सबसे धीमे आपका जो चलता है वो कौन है, वाटर ट्रांसपोर्ट. इसमें स्पीड बहुत ही कम होती है. एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. फास्टेस्ट समझते हैं सबसे ज़्यादा तेज. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब बहुत तेज, और फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज. तो रोड ट्रांसपोर्ट सबसे तेज होता है, सॉरी, एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा तेज होता है. इवन इसकी स्पीड तो हज़ारों किलोमीटर पर आवर में भी होती है. नेक्स्ट, कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी होती है सामान उठाने की या पैसेंजर उठाने की. तो रोड ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी बहुत ही कम हुआ करती है, लिमिटेड हुआ करती है. जैसे एग्जांपल आप ट्रक में ही देख लो, काफ़ी कम कैपेसिटी होती है. लेकिन जब हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की तो इसकी जो कैपेसिटी है रोड ट्रांसपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है. क्योंकि एक एक रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर आप खास करके जो मालगाड़ी जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डब्बे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यू नो दैट कि आपका कई कई हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ट्रक के माल एक साथ में एक गाड़ी के अंदर आ सकते हैं. तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी रेल ट्रांसपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है. वहीं पे जब हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वाटर ट्रांसपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा होती है. आई कैन से दैट जो आपका मीडियम साइज जो शिप होता है, कार्गो शिप होता है, उसमें आपके 4 से 6 हज़ार कंटेनर आ सकते हैं. कंटेनर समझते हैं ना आप, वो ट्रक का, वो जो ट्रक में जो भर के जो बड़ा सा डब्बा जो जाता है, दैट इज नोन एज कंटेनर. तो आपका यू कैन अंडरस्टैंड कि 4000 से 6000 कंटेनर एक शिप के अंदर. और लार्ज साइज जो शिप है तो उसमें तो 8000 कंटेनर भी आ सकते हैं. मतलब पूरा एक छोटा मोटा गांव बस सकता है, इतना बड़ा उसका साइज़ होता है. तो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर उनका जो कैरिंग कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा होता है. और वहीं पे एयर ट्रांसपोर्ट की देखेंगे तो एयर ट्रांसपोर्ट की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है. बहुत कम मतलब बहुत ही कम होती है. रीज़न इज देयर, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर कैरी करना बहुत ही ज़्यादा महंगा भी गिरता है. तो एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर आप वही चीज़ें कैरी करते हो जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और वह काफ़ी हल्की है. अदरवाइज़ आप वजन चीज़ें एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब बनाने का खर्चा. आपको रोड ट्रांसपोर्ट बनाने में बहुत कम खर्चे आते हैं, कुछ नहीं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता. रोड नॉर्मल जैसे अभी आप अपना घर वगैरह बनाते हैं वैसे रोड आपका बनता है. तो कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का खर्च नहीं आता है. या जो आप रोड के ऊपर व्हीकल चलाते हैं, लाइक आपने कोई कार ले ली, 4-6 लाख की कार आ जाती है. बाइक ले ली, 40-50-60 हज़ार या 1 लाख के अंदर में बाइक आ जाती है. इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट. जब हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की, तो रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं. चाहे आप उसका ट्रैक की बात कर लो, चाहे आप उसके इंजन की बात कर लो, करोड़ों की बात होती है. उसमें कुछ लैख से कुछ होने वाला नहीं है. नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. एक एक शिप करोड़ों रुपए में आती है, इवन कुछ शिप तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती है. और वहीं पर आप एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो एयर ट्रांसपोर्ट में भी सेम कंडीशन है. एक एक जो आपके प्लेन्स होते हैं वो हज़ारों करोड़ रुपए के होते हैं. तो आई कैन से दैट, मैं वापस एक छोटी सी बात करता हूँ, रोड ट्रांसपोर्ट में काफ़ी कम कैपिटल लगता है, काफ़ी कम पैसे लगते हैं, कुछ लाखों में काम होता है. रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है. वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. नेक्स्ट, डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब दूरी. देखिए,
जब हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की, तो रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा नहीं है। आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन आपको 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाना है, तो आपको रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। जब हम लोग बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट, तो रेल ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, दोनों के लिए कंफर्टेबल होता है। लेकिन वापस मैं आपको बोल दूँ, बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसके लिए रेल ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। 1 किलोमीटर आपको जाना है तो उसके लिए रेल ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। हाँ, तो थोड़ा ओवरऑल अगर बात करें 4-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 100 या 1000 किलोमीटर तो बेटर है। तो आई कैन से दैट कि ओवरऑल मिला जुला के बात किया जाए तो रेल ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी काम चल जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी काम चल जाएगा। वही हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, तो ये दोनों प्योरली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। आप शॉर्ट डिस्टेंस में इसका यूज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आपको 10 किलोमीटर जाना तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, परवड़ेगा नहीं, अच्छा नहीं है। तो आई कैन से दैट कि जब हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, दोनों बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और आपका रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, रेल ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए काम आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस मतलब खर्चा कितना लगता है, कितना चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, कितना पैसा भरना पड़ता है, आपका पॉकेट कितना खाली होता है। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फ्यूल वगैरह काफ़ी महंगा होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारा टोल नाका वगैरह भरना पड़ता है। इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जबकि रेल ट्रांसपोर्ट के चार्जेस उससे कम होते हैं। अगर हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट से, तो रेल ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता गिर जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, इसके अंदर आपकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके कंपेयर में यहाँ पर उतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की नहीं। अदरवाइज रोड ट्रांसपोर्ट से तो काफ़ी ज़्यादा रेल ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, लेकिन ऑपरेटिंग चलाने का खर्चा इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि एक कार के अंदर 3 लोग बैठ के जाते हैं, जबकि एक ट्रेन के अंदर हज़ारों लोग बैठ के जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे हज़ारों लोग एक साथ बैठ के जाते हैं, वो तो रोड ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में ओवरऑल कास्ट काफ़ी कम गिरता है। नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही कम, लोवेस्ट मतलब एकदम कम खर्च होता है। एयर ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा महंगा एयर ट्रांसपोर्ट होता है। रीज़न इज देयर, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्लेन का चार्जेस बहुत महंगा होता है, उसको ऑपरेट करने का, पायलट का, फ्यूल का, सब कुछ का खर्च बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट डोर टू डोर सर्विस। देखिए एक सिंपल बात मैं कर दूं, रोड ट्रांसपोर्ट खाली अकेला है जो आपको डोर टू डोर सर्विस देगा, मतलब घर घर जाके आपको सामान पहुंचाएगा। उसके अलावा रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, तीनों में से कोई भी आपको घर घर आके सर्विस देने वाला नहीं। आप रेल को नहीं बोल सकते भाई थोड़ा लेफ्ट साइड ले ले, मेरा घर है आगे, या वाटर ट्रांसपोर्ट को नहीं बोल सकते भाई एक काम कर आगे नदी बनवा दे, वहाँ तक मेरे घर तक पहुँचेंगे। या एयर ट्रांसपोर्ट को आप नहीं बोल सकते भाई ऊपर से मेरे छपरे पे गिरा दे, दरवाजे पे गिरा दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आपको खाली रोड ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है जो आपको घर घर जाके सर्विस प्रोवाइड करता है। रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स मतलब होता है जरिया। अभी कौन कौन सा जरिया अगर हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट में, तो आप एनिमल कार्ड्स होते हैं, एनिमल कार्ड्स जैसे आप बैलगाड़ी बोल सकते हैं, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं। मोटर व्हीकल होते हैं जैसे आपके कार वगैरह, ये आपके हो गए रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, एनिमल कार्ड्स, मोटर कार्ड्स। लेकिन वहीं बात करेंगे आप रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर दो ही होता है, एक पैसेंजर ट्रेन और दूसरा आपका गुड्स ट्रेन, जिसको आप बोलते हैं पैसेंजर गाड़ी और दूसरा बोलते हैं आप मालगाड़ी। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर छोटे छोटे बोट्स होते हैं, आपने जो आपको पता होगा 4-4 6-6 लोग पहले बैठ के घूमते थे। उसके अलावा आपके बड़े बड़े शिप्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, कार्गोस, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो आपके वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़े शिप्स हैं, शिप्स में भी आपका पैसेंजर शिप होती हैं, कार्गो शिप होती हैं। पैसेंजर शिप इंसानों को ले जाने का काम करती हैं, कार्गो शिप जो हैं सामान ले जाने का काम करती हैं। टैंकर्स होते हैं, टैंकर्स में ऑयल वगैरह जाते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स आपको पता होगा कम, उसके अंदर पैसेंजर की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप उसे कहीं पर भी आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए रनवे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपका आता है सूटेबिलिटी मतलब किसके लिए अच्छा है। पहला, आप अगर बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की, तो स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल डिस्टेंस के लिए अच्छा है। स्मॉल क्वांटिटी मतलब छोटे सामान, कम सामान के लिए, और आपका शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कम डिस्टेंस के लिए आपका अच्छा गिरता है। लेकिन वहीं बात करेंगे आप रेल ट्रांसपोर्ट की, तो आप रेल ट्रांसपोर्ट की जब बात करेंगे तो रेल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा गुड्स रहेगा, तो उसके लिए अच्छा, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जैसा मैंने अभी आपको बोला, हालांकि शॉर्ट डिस्टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादा बेटर कहाँ के लिए होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सिंपल बात है, बहुत ज़्यादा जो गुड्स हैं, बहुत हाई वेट जो गुड्स हैं,
उनके लिए और प्लस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी सूटेबल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, हाँ एयर ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे गुड्स की तो यह आपका ज़्यादा वजनी गुड्स के लिए अच्छा नहीं है। ये उन्हीं के लिए अच्छा है जो गुड्स बहुत ही हल्का हो। आप देख सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट इज सूटेबल फॉर लाइट वेट पेरिसेबल एंड वैल्यूएबल गुड्स। लाइट वेट मतलब जो हल्का गुड्स है, पेरिसेबल मतलब जो जल्दी ख़राब होने वाला गुड्स है, वैल्यूएबल मतलब जो बहुत महंगा है। तो उन्हीं गुड्स के लिए अच्छा है जो काफ़ी हल्के हैं, महंगे हैं, पेरिसेबल है, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। पेरिसेबल गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बहुत इमरजेंसी चीज़ है जो आपको पहुंचानी है यहाँ से समझो पंजाब, और जो आपका घंटे 2 घंटे में ख़राब हो सकती है, तो आप उसको एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू 1 घंटे के अंदर पहुंचा सकते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको 2 दिन चला जाएगा। तो आई कैन से दैट कि आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता, सॉरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिरता है पेरिसेबल गुड्स के लिए। अब पेरिसेबल गुड्स का मतलब बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि भाजी आप लेकर जाओ उसके अंदर दूध लेकर जाओ, क्योंकि वो काफ़ी महंगा गिरेगा। ये उसी के लिए अच्छा है जो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होता है चेंजेबिलिटी। रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसका टाइमिंग भी और इसका रूट भी। टाइमिंग मतलब कैसा है, आप समझो जब चाहिए आप ऑटो वाले को बुला सकते हो, आप उसको अपने टाइम के हिसाब से रोक सकते हो, भाई 10 मिनट रुक, 15 मिनट रुक, वो रुकेगा। रूट जहाँ तक बात है आपको पता है भाई, सामने वाले रास्ते में गड्ढे हैं, आप लेफ्ट से जा सकते हो, राइट से जाते हो, समझो आपने सामने देखा अचानक से बहुत सारा गड्ढा है, आप उसमें लेफ्ट मार के जा सकते हो, राइट मार के जा सकते हो, उतर के जा सकते हो, कुछ भी यू कैन डू इट। लेकिन आप बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की तो इसका टाइमिंग एकदम फिक्स होता है, रूट भी फिक्स होता है, जिस रूट पे जाना उसी रूट पे जाएगी, ये लेफ़्ट राइट ये जंप नहीं मार सकती। वाटर ट्रांसपोर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी वाटर ट्रांसपोर्ट में, उसका रूट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। सामने समझो आपने देखा कि भाई सामने अच्छा नहीं है, सामने कुछ तूफान वगैरह जैसे चांसेस है, तो आप थोड़ा बहुत उसको रोक सकते हो, लेफ्ट राइट ले सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने रूट चेंज किया तो आपको भटकने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट अभी बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, थोड़ा बहुत रूट आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइमिंग वगैरह भी आप अगर प्राइवेट जेट है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी टाइमिंग चेंज करने के पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो आपस में बोलूँ, रोड ट्रांसपोर्ट बहुत फ्लेक्सिबल है, रेल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, वह बिल्कुल अपने ट्रैक पे चलने वाला है। वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको फ्लेक्सिबल आप चाहें तो बना सकते हैं, वैसे वो भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओनरशिप मतलब मालिक। रोड ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करते हैं, हालांकि कुछ हद तक पब्लिक सेक्टर भी है, जैसे एग्जांपल सरकारी बसें होती हैं। रेल ट्रांसपोर्ट पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर और कोई नहीं है, पूरा पूरा ओनरशिप मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। वहीं भी हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट में पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये जो शिप वगैरह हैं सब प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज़ भी हैं और प्राइवेट कंपनीज़ भी, जैसे एग्जांपल में बात करो एयर इंडिया, तो एयर इंडिया क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, और स्पाइस जेट क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो आपस में बोलूँ, रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर प्राइवेट पूरा है, हाँ कुछ पब्लिक सेक्टर के बसेस वगैरह भी चलते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वाटर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में है। जब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी, जैसे एग्जांपल एयर इंडिया गवर्नमेंट, स्पाइस जेट प्राइवेट कंपनीज़ हैं। सेफ्टी की बात करें कहाँ भी ज़्यादा सेफ्टी होती है, तो आपको बता दूं रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत कम सेफ्टी होती है। ट्रक के अंदर आपका माल जा रहा है, हो सकता है ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, उसकी वजह से आपका सामान ख़राब हो सकता है। रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका गुड्स सेफ होता है, रीज़न इज देयर, बाकायदा कंटेनर्स होते हैं, लॉकर्स होते हैं, जिसके अंदर आपका बाकायदा लोखंडी कंटेनर के अंदर गुड्स लॉक होता है। कितनी भी तूफान आए, कितना भी आंधी आए, कितना भी स्टॉर्म हो, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सेम वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी स्पेशल पैकिंग होती है, बाकायदा कंटेनर पैकिंग होकर रखी होती है, इसलिए उसको भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क गिरने वाला नहीं, वो भी काफ़ी सेफ होता है। और सेम एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी स्पेशल पैकिंग होती है, बाकायदा उसकी प्रॉपर्ली चेक किया था उसका पैकिंग, वह किसी भी तरीके का टेम्प्रेरी पैकिंग के साथ काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे भी गुड्स काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। वापस मैं बात करूँ, रोड ट्रांसपोर्ट में आपकी गुड्स को थोड़ा रिस्क होता है, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में आपका गुड्स काफ़ी सेफ कंडीशन में रखा जाता है, क्योंकि उसकी स्पेशल पैकिंग की जाती है कंटेनर वगैरह के अंदर। एक्सीडेंट्स कहाँ ज़्यादा होते हैं कहाँ कम होते हैं आपको समझ लो। रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, रीज़न कई सारे हैं। सबसे पहला रीज़न तो आपका रोड की हालत ख़राब है, वो है कहीं ब्रेकर है, कोई ब्रेकर से जंप कर गया, कोई कुछ कर गया,
रोड की हालत ख़राब होना एक बहुत बड़ा रीज़न है रोड एक्सीडेंट होने का। उसके अलावा ड्राइवर्स की लापरवाही, जो हम बोलते हैं नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर्स, कोई ड्राइवर दारू पी के चला रहा है, कोई ड्राइवर सिग्नल्स फॉलो नहीं कर रहा है, वो धूमथ्री बन रहा है, राइडर बन रहा है, तो उसकी वजह से खुद भी मरता है, दूसरे को भी लेके मरता है। रेल ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सिंपल बात है, वन वे ट्रैक होता है। वन वे ट्रैक मतलब समझते हो ना, एक ट्रैक पे अगर ट्रेन जाती है तो खाली जाती है, दूसरे ट्रैक पर ट्रेन अगर आती है तो खाली आती है। आपने देखा होगा क्या रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अगर खाली ट्रेन आती है एक साइड से तो उस पर खाली आती है, या दूसरे वाले ट्रेन पे सेकंड साइड ट्रेन जाती है तो खाली उस पर जाती है। तो इसके लिए चांसेस बहुत ही कम हुआ करते हैं एक्सीडेंट्स के। हालांकि कभी कभार सिग्नल फेलियर वगैरह में पहले कुछ केसेस हो चुके एक्सीडेंट के, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा हुआ करता है। सिग्नल सिस्टम वगैरह की वजह से जब अपडेटेड सिस्टम रहता है तो आपके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में भी एक्सीडेंट बहुत ही कम होता है। वाटरवेज में, पानी में एक्सीडेंट्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रस नहीं होता है। एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होते हैं यहाँ पर। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली मेंटेनेंस, राडार वगैरह का सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है। प्लस साथ साथ एक्सपर्ट और स्किल्ड पायलट वगैरह होते हैं। अदरवाइज ड्राइविंग में क्या होता है, किसी को ड्राइविंग प्रॉपरली नहीं आ रहा, वो भी अपना चला रहा होता है गाड़ी, तो ऐसा कुछ इसके अंदर होता नहीं, इसलिए चांसेस काफ़ी कम होते हैं एक्सीडेंट वगैरह के यहाँ पर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव enjoyed and learned many things from the video. But if still any doubt or confusion, ask in the comment. If there is any suggestion or feedback, write in the comment. I will apply from the next video. Thank you very much to all of you for watching the video.